बेसिकली नाम था नीट, खेल गए डर्टी। पुतिन रुक जा। सफेद कलर की टाटा की बस खड़ी होगी, कंडक्टर कह रहा होगा आंधे आंधे आंधे। हर देशभक्त को एक मजबूत सरकार चाहिए, सरकार का घमंड किसी को नहीं चाहिए। 1-2 महीने बीतने दो, अर्नब राहुल गांधी की छाती की चौड़ाई नापेगा। तो इन्होंने रिजल्ट्स को 10 दिन प्रीपोन करके इलेक्शन रिजल्ट्स के साथ टाइम कर दिया। एग्जिट पोल स्कैम के साथ इनका स्कैम पकड़ा ही ना जाए, किसी को क्या ही पता चलेगा। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक ऑन द संडे शो, वो शो जहां हम करते हैं पूरे हफ्ते की देश की बात एंटरटेनमेंट के साथ। जब रिजल्ट के पहले राहुल गांधी ने 295 का नारा दिया था तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि वो बीजेपी की बात कर रहे थे। नाउ टू बिगिन विद, एग्जिट पोल्स ने इलेक्शंस को आईपीएल फाइनल से ज्यादा एक तरफा प्रेडिक्ट किया था। सुपर ओवर तक गया। लोगों ने उनसे पूछा था कि भैया कितनी सीट आएंगी, 100, 200, 200 नहीं, 500। 500? कसम से? हाँ। ब्रायन लारा बनने चले थे, नो 400 पार, आ गया 300 में बुखार। बाद में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दरअसल इलेक्शन रिजल्ट्स तो पहले से पता थे, इनकी इंटरनल रिपोर्ट्स आ जाती हैं। दरअसल गलत नंबर स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए दिए गए थे एग्जिट पोल्स में। अरे साला, इतना अलगे फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड? कैसा फ्रॉड भैया? खैर, फाइनल नंबर एज यू नो, ऑपोजिशन को मिली 233, बीजेपी को मिली 240 और एनडीए को टोटल मिली 293 सीट्स। एंड मेनी आर स्टिल कंफ्यूज्ड कि हाउ डज इट मैटर, कि भैया सरकार तो फूल की बन रही है, पंजा क्यों नाच रहा है। देखो, किसी ने बहुत बढ़िया कहा है कि 2024 इलेक्शन में जनता ने देश को एक सरकार नहीं बल्कि ऑपोजिशन दी है। तो देखो, पूरे इलेक्शंस होते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में मेजॉरिटी लाने के लिए। हर सरकार, हर पार्टी चाहती है कि उनके मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एमपीज जो हैं 272 बैठे हैं वहां पर लोकसभा में, ताकि उनकी पूरी बहुमत हो। और अभी क्योंकि किसी भी पार्टी को वो मैजिकल 272 नंबर नहीं मिला है, इसका मतलब है कि कोई भी बिल पार्लियामेंट में जाएगा दैट वुड बी डिस्कस्ड। ऐसे रैम्पेंट पास नहीं किए जाएंगे। जैसे फार्म बिल बस पास कर दिया गया था, इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट का बिल पास कर दिया गया था। मैं पर्सनली दोबारा से मोदी जी को प्रधानमंत्री देखकर खुश हूं। हर देशभक्त को एक मजबूत सरकार चाहिए, सरकार का घमंड किसी को नहीं चाहिए। That is what changed, as explained beautifully in this viral reel. There is an anime fight happening. 2 कैरेक्टर्स तलवार पकड़ के ऐसे ऐसे खड़े हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हैं। बीजेपी stands up and says, हाँ मुझे कुछ नहीं हुआ। इंडिया अलायंस turns around and says, हाँ पर तेरे पजामे का नाड़ा अब मेरे पास है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बाय द वे, एक पॉइंट पर नीतीश बाबू की इतनी डिमांड थी, पलटू चाचा सरकार पलट सकते थे, बट थैंकफुली काजोल की तरह वो नहीं पलटे। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू ने अपना सपोर्ट रखा और एनडीए ने एक बार फिर से सरकार बना ली। इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा। खैर, असली खेला हुआ नीट के बच्चों के साथ। हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर अभी। देखो, फॉर आउटसाइडर्स नीट एक टफ एग्जाम है। तो हाँ भाई, 10th की बायोलॉजी में फेल हो गया था, वरना देता। परिवार का नाम बुरा दिया है याद। इस पूरे केस को नीतीश राजपूत के ट्वीट से समझते हैं। बेसिक समझ लो, डॉक्टर बनने का एग्जाम होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए एग्जाम कराता है, जिसमें कुल मिलाकर टोटल 720 नंबर का टोटल होता है। कुल मिलाकर 720 नंबर ही आ सकते हैं। अमूमन हर साल 1-2 बच्चों के ही आते हैं, जिनको देखकर बाकी बच्चे कूटे जाते हैं। ठीक है। अब इस बार रेड फ्लैग ये है कि कुल 69 बच्चों के 67 बच्चों को फर्स्ट रैंक मिली है टोटल नंबर। असली है ये लोडा। अरे हो जाती है यार गलती। और बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी सामने आई है। कुछ बच्चों जिन्होंने टॉप किया, उन्होंने ओएमआर शीट बहुत बाद में भरी थी। जितने उन्होंने पहले अनुमान किए थे रिजल्ट्स के टाइम पे, उससे नंबर उनके 100 मार्क्स ज्यादा आए, मतलब लाखों की रैंक बढ़ चुकी है। और कुछ बच्चों के तो 719 नंबर आए हैं, जो नीट के एग्जाम में मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। अभी ग्रेस मार्क्स का क्या प्रावधान था, किसको दिए गए, किस बेसिस पे दिए गए, इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है। बच्चे बोल रहे हैं कि इन्होंने चुपचाप पीछे से बिना बताए कर दिया। दैट्स व्हाट शी सेड। अरे बेटा, इससे भी कोई नीच ख्याल हो तो मन में ना रखो, वो भी बता दो हम। फिर एक और पॉइंट, जो बच्चे टॉप किए उनमें से 6 ऐसे थे जो एक ही रोल सीक्वेंस की, एक ही एग्जाम सेंटर के थे। आई कैन फाइंड 2 पॉसिबल जस्टिफिकेशन, ईदर दैट टीचर इज बिहारी ऋतिक रोशन और दैट्स चीटिंग एन मास। बेसिकली नाम था नीट, खेल गए डर्टी। तो और इन लोगों को पता था कि एग्जाम के रिजल्ट्स आने पे कलेश होगा, तो इन्होंने रिजल्ट्स को 10 दिन प्रीपोन करके इलेक्शन रिजल्ट्स के साथ टाइम कर दिया, ताकि एग्जिट पोल स्कैम के साथ इनका स्कैम पकड़ा ही ना जाए, किसी को क्या ही पता चलेगा।
बहुत तेज हो रहा है। अभी बच्चे जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और अगर ये बात प्रूव हो जाती है, जो ऑब्वियसली लग रहा है कि यहाँ कुछ तो धांधली है, तो आपको बताती है कि ये सबसे प्रीमियर एग्जाम है कंट्री का और यहाँ ये धांधली हो रही है, तो ये जो एग्जाम में चीटिंग है, पेपर लीक है, इसकी समस्या कितनी गंभीर है। पेपर लीक हमारे देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कई सारे बेरोजगार युवा हैं, उनका इकलौता होप होता है सरकारी नौकरी या ऐसे एग्जाम, उनमें भी जब धांधली होती है एक बड़ी समस्या होती है। नॉट टू फॉरगेट, पिछले साल राजस्थान की सरकार गिर गई थी इस इशू के चक्कर में। सरकार इनफैक्ट पिछले साल एक एंटी चीटिंग बिल भी लेके आई थी और अब वो बिल किसी ना किसी पे तो फाड़ने का टाइम आ गया है। बेसिकली इस साल के एग्जाम में कई सारे लोगों को चूना लगा दिया गया और ये चूना आजकल बहुत लोग लगा रहे हैं, कुछ तो अपने बालों पर, और उन बेचारों को तो पता भी नहीं है। उनको लग रहा है कि ये तो नेचुरल आदिवासी तेल है, पर सच ये है कि तेल के नाम पर उनके साथ स्कैम हो रहा है और ये स्कैम हो रहा है कर्नाटका के भोले भाले आदिवासियों के नाम पर। दरअसल कर्नाटका के मैसूर के पास के जो जंगल है, उनमें ये हकी पिकी आदिवासी कम्युनिटी रहती थी और जैसे आदिवासी होते हैं वो अपने जंगल पे निर्भर करते हैं, वहीं खाते, वहीं के रिसोर्सेज से अपना जीवन यापन करते हैं। पर कुछ टाइम पहले सरकार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लगाई थी, जिसमें उन्होंने हंटिंग बैन कर दी थी। तो इनको अपना व्यवसाय चलाना था, अपनी जीवनी चलानी थी, तो इन्हीं के जंगलों में कुछ जड़ी बूटियां मिलती थी, उसी से एक नेचुरल आदिवासी हेयर ऑयल बनाने लगे। और क्योंकि जो इनका प्रोडक्ट था ये नेचुरल हर्ब से बना हुआ था, तो लोगों को हेयर ग्रोथ और डैंड्रफ प्रॉब्लम्स में काफी ज्यादा हेल्प मिलने लगी इनके प्रोडक्ट से। और हाकी पिकी कम्युनिटी और इनके तेल के बारे में बहुत लोग जानने लगे। विदेशों में, अफ्रीकन, अरब कंट्रीज में इनका प्रोडक्ट पॉपुलर होने लगा और जहां विदेशों में पॉपुलर हो रहे थे, हमारे देश के कुछ स्कैमर्स इनका नाम यूज करके कुछ फेक प्रोडक्ट्स मार्केट में सस्ते दामों पर बेचने लगे। अभी कम्युनिटी में काफी भोले भाले लोग हैं, पर थैंकफुली इस चीज के बारे में ये अवेयर हुए और अब ये हमारे थ्रू अपना प्रोडक्ट जो नेचुरल इन्होंने बनाया हुआ है होममेड टेक्निक से, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में और स्क्रीन में भी इनकी कंपनी का नाम, इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको दिख जाएंगे। और अगर आप भी हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ, डैंड्रफ की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आप इनका नेचुरल हक्की पेकी आदिवासी ऑयल ले सकते हैं और डायरेक्ट इनसे ही लीजिएगा। इस टाइम ऑनलाइन मार्केट में कई सारे ऐसे स्कैमर्स हैं जो सस्ते दामों में फेक प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट लेना है तो पैसा सही हाथों तक पहुंचाना और बालों में सही तेल लगाना, चूना नहीं। एक और कलेश तब हुआ जब एक्टर पॉलिटिशियन कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे एक सीआईएफ पर्सनल ने थप्पड़ मार दिया। वर्जन ये दिया जा रहा था कि सिक्योरिटी चेक में कंगना कोऑपरेट नहीं कर रही थी और क्योंकि पहले फार्मर प्रोटेस्ट पे कंगना ने एक बयान दिया था कि 100-200 में औरतें बुला के बिठाई जा रही हैं और कुलविंदर कौर जो पर्सनल थी, उनकी मां भी इस प्रोटेस्ट में शामिल थी एंड दैट ट्रिगर्ड हर, इसलिए उनको ये वीडियो नहीं है यार। अब देखो कंगना से मेरा कितना प्रेम भाव है, ये बात कहीं छुपी नहीं है एंड नॉट दैट जब किसी पॉलिटिशियन को थप्पड़ पड़ता है, अ पार्ट ऑफ यू डज नॉट फील सॉरी, बट दिस इज नॉट डन। दिस लेडी हैज लेट हर एंटायर फोर्स डाउन, क्योंकि मामला पर्सनल सेंटिमेंट का नहीं है, ये पर्सनल कैपेसिटी में नहीं मिली थी उससे। कुलविंदर कौर एक वर्दी में थी और ये तो एथिक्स की बात भी नहीं है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि जब आप एक वर्दी में होते हो तो सबसे पहले आप एक सिपाही हो। आपके पर्सनल इश्यूज असाइड, वर्दी पहनकर अगर आपको दुश्मन को भी प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर है तो आप करोगे, आपका कर्म ही आपका धर्म है। दूसरा इसकी कंगना माइट हैव एक्टेड लाइक अ ट्रोल बट नाउ इज अ पार्लियामेंटेरियन। वहां पे पर्सन नहीं, पोस्ट की रिस्पेक्ट है। अगर आपको फिर भी लगता है कि ये जस्टिफाइड है तो अच्छी बात है भैया, फिर उस हिसाब से ये भी जस्टिफाइड है, ये भी जस्टिफाइड है और ये भी जस्टिफाइड है। अगला कांड सुनाता हूं। रजत दलाल है एक बॉडी बिल्डर इन्फ्लुएंसर, इनके इंटरव्यू आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, कारनामे अभी सुन लो। इन्हें हाल ही में अहमदाबाद पुलिस ने अरेस्ट किया था क्योंकि एक बच्चे के रील बनाने पर ये ऑफेंड हो गए थे। उसके बाद इसके घर पे गए, उसको वहां से अबडक्ट किया और आगे की कहानी एफआईआर में लिखी है। उसकी मर्जी के खिलाफ उसको महिंद्रा थार में बिठा के एक जो तबेला है गाय भैंसों का, वहाँ ले गया और वहाँ लड़के के मुंह पे कुछ गोबर लगाया। बाद में उसको फिर से मारा और अपनी गाड़ी में बिठा के जो एक सोसाइटी का अपार्टमेंट मकान है वहाँ ले गया। वहाँ लेके उसको वो सब उसका जो वॉशरूम है सब है, टॉयलेट, वो सब साफ करवाया और बाद में उसको फिर से मारा। उसने यहाँ पे अवनी भवन पे उतारने के बाद मेरे को रिक्वेस्ट करवाई कि आप हाथ जोड़ो। मेरा वीडियो उतारा उसने, मेरा हाथ जोड़ रही थी कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। 10 उठक बैठक पब्लिक बीच में करा, इसका क्या राइट है? बोले मैं मेरे बच्चे को क्या 4 बीच में क्या उठक बैठक कराऊंगी? उसने वहाँ पब्लिक प्लेस पे मेरे बेटे को 4 रास्ते पे उठक बैठक करवाई। 10 मेरे पैर छुआए। क्यों मेरे पैर छुआए? क्या बड़ा बनने जा रहा है? क्योंकि रजत दलाल एक ऐसा व्यक्ति है जिसको लाइमलाइट में ही ये यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स ने लेके आया, तो वहीं से हम प्रतिक्रियाएं देख लेते हैं। मोहक मंगल लिखते हैं, इन्फ्लुएंसर्स एंड रैपर्स हु वर मिल्किंग व्यूज यूजिंग हिम शुड फील अशेम्ड फॉर गिविंग हिम एनी पॉपुलैरिटी। इट इज नॉट एज इफ द साइंस वर नॉट विजिबल येट दे चोज टू वर्क विद हिम। Least they can do is delete their videos. दीपिका नारायण भारद्वाज है, एक एक्टिविस्ट है, बोलती है गुड दैट दिस मैन रजत दलाल has been arrested. He abducted a young boy over a comment, beat him up badly, put cow dung on his face and urinated on him. Told his mother he would have killed him, but is now sparing him. Don't understand how just such goons gather huge following psychos. Now to be fair to both the sides, रजत दलाल ने एलिगेशन से डिनाई कर दिए हैं। बोला हमने ऐसा कुछ नहीं किया, इसमें एक्स्ट्रापोलेट किया गया एफआईआर में। एक जगह आया हुआ है कि मैंने किसी के मुंह पे पेशाब करा है, एक जगह आया मैंने ब्रूटली किसी को मारा है और एक था मैंने किसी से स्टूल साफ कराया है।
मैं भी भाई इंसान हूँ और ये इंसानों वाले काम नहीं है, ये मेरे को बहुत अच्छे से चीज पता है। भाई मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं गलत हूँ और मैं गलत था तो मैं जेल से बाहर कैसे हूँ, मेरे को बेल कैसे मिल गई? अगर 1% भी मैं प्रूव होता हूँ ना कि मैंने ये काम करे हैं तो सोशल मीडिया की सारी चीजों से मैं खुद गायब हो जाऊँ। गुंडे हैं भाई ये लोग, इनको बॉयकॉट करना चाहिए, सोशल मीडिया से हटाना चाहिए। हम उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, मुझे बहुत शर्म आई है। इसके बारे में पहले कभी बात नहीं की, क्योंकि जो क्रिएटर्स कोलैब कर रहे हैं वो अपने मित्र भाई हैं, तो अच्छा नहीं लगता कि, समझ लो। बट बहुत गलत चीज़ है, मैं खुल के बोल रहा भाई। सारे व्यूज़ चैनल सब यहीं रह जाएगा, जब ऊपर जाएंगे तो ये लेके नहीं जाएंगे, ऊपर अपने कर्म लेके जाएंगे। और ये ऐसे कर्म लेके जाएंगे तो भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे भाई, ये मुझे नहीं पता। He's right. बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स की भी होती है। वो कहते हैं ना कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज की डेट में चलता है विद ग्रेट फॉलोइंग कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आपका फर्ज बनता है कि आप किन लोगों को लाइमलाइट दे रहे हो। सोचने की जरूरत है कि हमारा काम सोसाइटी पे क्या रिफ्लेक्ट करता है। 2 महीने पहले की बात है, हरियाणा में जाट, राजपूत और जातीय हिंसा पे बात आ गई थी। सड़कों पे लोग घूमने लगे थे, टेंशन हो गई थी, पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा था क्योंकि वहां के कुछ गठीले लोग दिमाग यूज नहीं कर रहे थे। पर मैं बहुत विनम्र तरीके से जाटों से बोलना चाहूंगा कि जाट एकता के नाम पर जाटों का नाम खराब हो रहा है। ये आप में से भी किसी की मां हो सकती थी। और मान लो कि वो पेशाब और वो गोबर वाली बातें अगर सच है गलत है, पर एक निहत्ते लड़के बच्चे पर रौब दिखाना, वो कहां, मतलब अच्छा है भैया, जय जाट। नई लोकसभा का गठन हो चुका है। कुल मिला के बताओ भैया कितने एमपी आए हुए हैं पार्लियामेंट में? 543। शाबाश, शमीम तो हमारे टीम का स्टार है। 543 टोटल एमपीज आए हुए हैं और उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताता हूं। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 1, चिराग पासवान और कंगना रनौत एक टाइम पे साथ में मूवी कर चुके हैं, जिसका एक गाना था, कट्टोगे लहरी चमक चलो रानी। और भाई ये आज की डेट में पॉलिटिक्स के जॉन इब्राहिम में लड़कियां सिंप करे जा रही हैं। चिराग इज सो फाइन, मोदी जी इसको वुमेन मिनिस्ट्री दे दो। दूसरी लिखती है, अगर चिराग सरकार में है तो डिक्टेटरशिप लाने में कैसी शर्म। तुम्हें शर्म है कुछ? इन बेटियों से वोटिंग होना हो, सिंपिंग पूरी हो रही है। ओके, फैक्ट नंबर 2, कुल मिला के 251 सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। उनमें से 27 ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस साबित हो चुके हैं और 170 यानी कि 31% ऐसे हैं जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, यानी कि चार्जेस ऑफ मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, रेप। जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, उन्होंने कंपाइल करके ये डेटा बताया है। और ये एक ऐसा डेटा है जो सबसे ज्यादा सेक्युलर है, क्योंकि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो क्लेम कर सके कि हमारे जो नेता हैं वो सबसे ज्यादा साफ हैं, उन पे दाग सबसे ज्यादा कम है। क्योंकि आप सारी पार्टी निकालो, किसी के 35%, किसी के 40%, किसी के 45%, किसी के 50% नेता ऐसे हैं जिनके खिलाफ डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। अब देखो, कैंडिडेट्स पर क्रिमिनल केसेस चलना या इन शॉर्ट क्रिमिनल कैंडिडेट्स होना ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मैटर नहीं करता, बिल्कुल मैटर करता है, बट नॉट इन द वे यू थिंक। जितना बड़ा लोकल बाहुबली उतने ही ज्यादा वोट, मतलब उतने ही ज्यादा जीतने के चांस। और अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टी के लिए वही मैटर करता है। आप इस चुनाव से समझ गए होंगे कि उनको चाहिए कि बस वहां से सीट कंफर्म हो जाए, उसके लिए किसी बाहुबली को टिकट देना हो तो वो दे देते हैं। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। इस मामले में कुछ प्रोग्रेसिव नहीं है। हाँ, बट चुनाव के बाद किसी और मामले में प्रोग्रेस हुई है। दूध के दामों में 2 रुपए का इजाफा हुआ है। मदर डेयरी, अमूल, देश की 2 बड़ी लीडिंग डेयरी कंपनीज, उन्होंने 1 लीटर दूध के दामों में 2 रुपए का इजाफा कर दिया है, जिसका मतलब पनीर, छाछ, दही, सबके दामों में इजाफा होगा। नहीं, एटलीस्ट चाय 10 रुपए की मिलनी चाहिए और कुल्हड़ वाली 15, यही स्टैंडर्ड रेट है ना। साथ ही साथ टोल टैक्स में भी अब 5% का इजाफा हुआ है और पेट्रोल के दामों में भी 3 रुपए की बढ़ोतरी। देख कैसे इसको हार्ट अटैक आ रहा। चिंता मत करो, इतना बुरा खबर लेके नहीं आया हूं। ऐसे नहीं, सिर्फ दूध और टोल टैक्स महंगा हुआ है। टमाटर के क्या भाव चल रहे हैं? 10 का खरीदा, टमाटर सस्ता है। भिंडी 40, घर पे आके देखो 45। तुम बार्गेनिंग कर लेना। थोड़ा अपन न्यूज़ पे फोकस करते हैं, अपन क्या है फालतू में। माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। खाने से याद आया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, FSSAI। जैसे ये देखो, हर पैक्ड फूड आइटम पे आप कहीं भी देख लो, आपको एक छोटा सा ही FSSAI का मार्क दिखता है, यानी कि ये FSSAI द्वारा पास्ड है। पास तो मसाले भी थे जो बैन हो गए, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। FSSAI ने कहा है कि जो कंपनीज पैक्ड जूस बेचती हैं वो अपने प्रोडक्ट्स पर 100% फ्रूट जूस नहीं लिख पाएंगी। कई सारी आप कंपनीज देखते हो जो 100% जूस बेचते हैं, बट कोई भी पैक्ड प्रोडक्ट हो उसका फ्रंट साइड आपको पूरी स्टोरी नहीं बताएगा। उसके लिए आपको लेबल पढ़ना पड़ेगा। फूड फार्मा भाई की कृपा से पीछे अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो जूसेस बेचते हैं उनमें मुश्किल ही होता है कि हर बार 100% प्योर जूस हो। उसमें ज्यादातर कॉन्सेंट्रेट होता है, 20% मिला देंगे, 10% मिला देंगे और बाकी पानी होता है, चीनी होती है।
तो उसी को लेकर FSSAI ने कहा है सच क्लेम्स आर मिसलीडिंग पर्टिकुलरली अंडर कंडीशंस वेयर द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ द फ्रूट जूस इज वाटर एंड द प्राइमरी इंग्रेडिएंट फॉर व्हिच द क्लेम इज मेड इज प्रेजेंट ओनली इन लिमिटेड कंसंट्रेशंस और when the fruit juice is reconstituted using water and fruit concentrates और pulp, बाकी सब water, sugar, preservative, emulsifier ये सब होते हैं। तो यही जो मिसलीडिंग क्लेम्स दिए जाते हैं इनको लेकर रिसेंटली काफी ज्यादा एक अवेयरनेस आई है पब्लिक में और अब उसी को लेकर FSSAI ने कहा है कि अब जो फ्रूट जूसेस कंपनी है ये बताएं कि ये 100% फ्रूट जूस नहीं बल्कि स्वीटेंड जूस बेच रही है। भाई तुमने तो दब कर लिया होगा ये सुन के। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अगली न्यूज आप पहले सुन लो कि क्या है और क्यों है, उसका रीजन मैं खुद आपसे अभी कमेंट सेक्शन में पूछूंगा। हाल ही में हमारे देश की यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें उन्होंने सुट्टा पीने वालों पर बात की है, यानी कि जो लोगों का सिगरेट कंजम्पशन पैटर्न है उसको लेकर उन्होंने कुछ डेटा दिया है, जिसमें उन्होंने एक लेटेस्ट ट्रेंड बताया है कि आजकल लड़कों के मुकाबले लड़कियां ज्यादा सिगरेट पी रही हैं। टू कोट द रिपोर्ट, स्मोकिंग इन गर्ल्स वेंट अप बाय 3.8 परसेंटेज पॉइंट्स बिटवीन 2009 एंड 2019। कंपैरेटिवली स्मोकिंग अमंग बॉयज इंक्रीज बाय 2.3 परसेंटेज पॉइंट्स, यानी कि लड़कियां लड़कों से 2 गुने ज्यादा रेट से अब सिगरेट पी रही हैं। एंड नॉट ओनली दैट, द प्रेवलेंस ऑफ स्मोकिंग इन गर्ल्स 6.2% was much higher than in women 1.5%, यानी कि जो नई पीढ़ी है, जो 15 से 30 साल की बच्चियां हैं, ये ज्यादा सिगरेट पी रही हैं महिलाओं और औरतों के मुकाबले। और एक काफी इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स है कि आजकल लड़कियां ज्यादा सिगरेट पी रही हैं। इसका एक रीजन जो मुझे समझ में आता है पर्सनली वो ये कि जो मीडिया में पोर्ट्रेयल होता है सिगरेट स्मोकर्स का, वो ऐसा होता है कि वो लड़कों को कूल और लड़कियों को एम्पावर्ड दिखाता है, कभी भी आप मूवीज में देखें। और एक इनसाइट बताता हूं, ये बहुत ही ज्यादा सटली होता है। कई सारी सिगरेट कंपनीज होती हैं, वो दिखा के तो मार्केटिंग कर नहीं सकती, तो बहुत सटली मूवी मेकर्स के पास जाती हैं, वो स्क्रिप्ट लेवल पे अपनी मार्केटिंग कराती हैं। जहां जब भी सिगरेट पीने का सीन हो तो वो ऐसी जगह पे किया जाता है जहां लड़कों को ग्रेव मेलिंकली दिखाना हो, उस पॉइंट पे सिगरेट स्मोकिंग वाला सीन इंसर्ट किया जाता है। लड़कियों को थोड़ा बैडएस दिखाना हो तो तब सिगरेट स्मोकिंग वाला सीन इंसर्ट किया जाता है। और फिल्म इंडस्ट्री में तो काफी ज्यादा फिर भी रेगुलेटेड है। जो OTT प्लेटफॉर्म्स आए हैं इसमें जो सिगरेट स्मोकिंग के सीन्स हैं काफी ज्यादा कैजुअल हो चुके हैं। एक और रिपोर्ट है वो ये भी बताती है कि जो सिगरेट में जो पैकेट पे वार्निंग होती है स्मोकिंग किल्स कैंसर कॉजेस कैंसर, उसका ज्यादा असर पड़ता नहीं है, लोग फिर भी फूकते हैं, ज्यादा ही फूकते हैं। बट एनीवे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आसपास देख के आपको क्या लगता है कि लड़कियां ज्यादा लड़कों से क्यों फूक रही हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में #स्मोकिंग लिखकर एक बार जरूर बताना। सबसे बड़ी बात है अच्छे ब्रांड की भी नहीं पीती, ना एडवांस ना रेगुलर, पता नहीं क्या है, ऐसे लाइट और शिफ्ट स्मॉन्स, ये कोई सिगरेट होती है? एडवांस रेगुलर नहीं बताना क्या ये सब? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और जनाब क्या चल रहा है? आपको ये वाली वीडियो याद है? कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे, वॉर रुकवा दी पापा। ये वाली वीडियो वायरल हुई थी लड़की के बोलने की तरीके की वजह से, पर अब ये दोबारा वायरल हो रही है और इस बार रीजन डिलीवरी नहीं बल्कि डायलॉग खुद है। दरअसल एक अमेरिकन सैटायरिस्ट हैं जॉन ओलिवर, उन्होंने मोदी जी पर एक एपिसोड बनाया हाल ही में जो जियो सिनेमा ने रिलीज नहीं किया, जिसमें उन्होंने ये वाली क्लिप यूज की। Modi brought us home. He stopped the war, Dad. Wait. He stopped the war? If Modi had somehow hit pause on the war in Ukraine, like it's a Call of Duty game, and his mom just called him for dinner. एंड देखो मजाक तो उड़ना था ही, बिकॉज नो मैटर व्हाट द मीडिया मेक्स यू बिलीव, वॉर रुकवाना कोई मजाक की बात नहीं है। एंड इट्स गुड एज लॉन्ग एज द नैरेटिव इज गेटिंग यू वोट्स, बट नाउ इन द वर्ल्ड नोज इट, इट्स गेटिंग यू जोक्स। और लोग विश्वास भी इस पे कैसे कर गए कि हाँ प्रधानमंत्री ने कॉल किया होगा, गया पुतिन रुक जा जेलेंस्की रुक, अरे 2 मिनट जरा बमबारी रोको, अपने लौंडे निकल रहे हैं। हाँ अपने बॉर्डर पे देखो, हाँ सफेद कलर की टाटा की बस खड़ी होगी, कंडक्टर कह रहा होगा आंधे आंधे आंधे। आप इलेक्शन बाजी छोड़ो, ये क्लिप देखो। ये आज तक के मालिक अरुण पुरी से ये सीधा सवाल है। बिल्कुल, और ऐसा माना जा रहा है कि एग्जिट पोल्स की वजह से लाखों लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगा है। क्या आज तक के एग्जीक्यूटिव एडिटर इन चीफ कलीपुरी को नहीं पता था? पहला सवाल, कि एग्जिट पोल का असर शेयर मार्केट पर पड़ेगा? जी न्यूज आज तक को गोदी मीडिया बोल रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। यहाँ सरकार बदली, वहां मिजाज बदले। और मजे की बात यह है कि इलेक्शन रिजल्ट के पहले दिन हुआ ही है, 1-2 महीने बीतने दो, अर्नब राहुल गांधी की छाती की चौड़ाई नापेगा। आगे बढ़े उससे पहले जरा आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है। बिहार की एक वीडियो वायरल हुई जहां पर बहुत सारे बिहारी मिलकर ट्रेन चला रहे थे। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साल। बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स, बिहार इज नॉट फॉर एडवांस्ड। बट पता है इसका रीजन बड़ा इंटरेस्टिंग था। दरअसल ट्रेन की ना बताया जा रहा है कि एक बोगी में आग लग गई थी, और वो देखते हुए क्योंकि ट्रेन को निकालना था तो सारे जितने भी पैसेंजर्स थे सब ने मिलकर धक्का लगाकर ट्रेन को जो है प्लेटफॉर्म से आगे जाके धकेल। जो मैं अब जब बोल रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये पॉसिबल है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं।
स्पोर्ट्स से एक और इंटरेस्टिंग खबर हुई। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए ने पाकिस्तान को हरा दिया क्रिकेट में। दे एवेंज 9/11 एंड हाउ। पड़ोसियों क्या कर रहे हो? अमेरिका वालों को खुद नहीं पता कि उनकी क्रिकेट टीम है और तुम हार गए। अबे डफली अफली भी कोई डांस का प्रोग्राम होता, चलो वो भी। अबे कोई डिस्को होता, वो भी। कोई कव्वाली होती, चलो वो भी। क्रिकेट में यार ये धरती रो रही है, ये आसमान रो रहा है। नॉनसेंस, ये सब क्या हो रहा है? पहली नॉनसेंस सुनो, बहुत बढ़िया है रिलेशनशिप के मैटर में। दरअसल एक लड़की है, वो एक सीए को डेट कर रही थी। सी इन सीए स्टैंड्स फॉर चिंदी एंड आई टेल यू इन अ मोमेंट व्हाई। उस लड़की के रूममेट ने ट्वीट करके बताया कि जैसे ही ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप के पहले भी वैसे भी ये बिल लड़का स्प्लिट करता था, जो गिफ्ट्स भी भेजता था तो सीओडी पे करता था, लेकिन जब ब्रेकअप हुआ तो रिलेशनशिप के टाइम में जितने भी उसने खर्चे किए थे उसके लिए, लड़की के लिए, उस सब का बिल बना के भेजा एक्सेल शीट पर। और पूरे टोटल एक्सपेंसेस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगस्त, सारे महीनों के हिसाब से, ऑटो के खर्चा, फ्लावर का खर्चा, रैंडम डेजर्ट ऑर्डर जो तुम्हारे लिए कर दिए, हेयर कट, मॉर्टिन की कॉइल, कैब राइड, मूवी डेट, स्टेशनरी, इंडीमेंट, छुट्टी का पैसा ले लिया यार उसने। तुम जैसे दरिंदों की वजह से लड़कियां घरों से निकलने से डरती हैं। लेकिन क्रेडिट वेयर ड्यू, बॉयफ्रेंड कच्चा हो, सीए पक्का है, आईटीआर फाइलिंग उसने फ्री में करवाई है लड़की की। अच्छा, अगर आपके घर में कोई कीमती सामान रखा है, आपको चोरी का डर लगता है, तो आपको उसका एक रामबाण उपाय बताऊं? थोड़ा बिजली का बिल ज्यादा आएगा। नो, जब भी कहीं बाहर जाओ एसी खुला छोड़ जाना। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, लखनऊ में ऐसे ही हुआ है। कुछ चोर घुसे घर में चोरी करने के लिए, एसी ऑन किया और वहां पे इतना आनंद आ गया कि वहीं सो गए। जब आंखें खुली तो थानेदार साहब चाय टोस्ट लेके खड़े थे। अरे ठीक है यार, हंसी आ रही है तुमको, इतनी गर्मी चल रही है, चोर भी तो इंसान ही होता है। अगली नॉनसेंस न्यूज है इंडोनेशिया से। एक 26 साल का व्यक्ति एक लड़की से डेटिंग साइट पर मिला, फिर प्यार हुआ, इकरार हुआ। अभी लड़का मुसलमान था, वो लड़की से जब भी मिलता वो बुरखे में रहती। तो लड़का खुश हो गया कि कितनी अच्छी लड़की है, आजकल के जमाने में दीन को इतना मानती है, क्या बात है। तो उसने लड़की से निकाह कर लिया। निकाह के 12-13 दिन बाद तक लड़की छुपी छुपी रहे, उससे संबंध बनाने में थोड़ा हिचकिचाए। ठीक है, उसको थोड़ा शक हुआ तो उसने नहीं स्क्रिप्ट लेके आना पर नहीं भाई मैं नहीं बताऊंगा, नहीं। अरे नहीं समझा करो, बोले वाले लोग हैं, से नहीं कर पाएंगे। अरे अब एक बार बताओ। लाइक वैसे ही नहीं करते, अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे भाई। नहीं समझो प्लीज भाई, नहीं कोशिश करो बता। लड़के को पता चला लड़की की कंघी नहीं कंगा है। अरे बाबा! जब उसको पता चला उसने जोश जोश में लड़के से शादी कर ली थी। चलिए अब देखते हैं कि बाकी सब्जेक्ट्स पर और लोगों के क्या विचार रहे। ड्यू के प्रोफेसर्स का जो वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने जेंडर रोल्स पे बात की थी कि जो ही, शी, दे, देम चलता है, उसके बारे में लोगों का क्या विचार है। तो उसी को लेकर ईशान गोयल लिखते हैं, जस्ट इमेजिन अ सोसाइटी इन विच मेल्स आर नॉट मेल्स एंड फीमेल्स आर नॉट फीमेल्स। It will just disturb the complete order of society. A society structure should be maintained. ईशान गोयल, आपका जो विचार है उसको लेकर वो काफी लोग इस चीज पे बोलेंगे कि ना कि बहुत राइट विंग है या काफी पेट्रियार्कल है, पुरानी सोच वाला है, व्हाटएवर, लोग अपने अपने ओपिनियन रहेंगे। पर मेरे ख्याल से आपका जो ओपिनियन है ना, इट रिफ्लेक्ट्स, इट मिरर्स अ लॉट ऑफ पीपल्स थॉट्स कि हाँ भाई सोसाइटी में मेल्स, फीमेल्स, जेंडर रोल्स अपने हिसाब से जो बने, एक जो समाज का एक स्ट्रक्चर है, ताना बाना है, वो जरूरी है। एंड ऑल्दो आपका जो ओपिनियन है उस पर डिबेट की जा सकती है, पर मैं यहाँ पर खड़े होकर आपके ओपिनियन को कैंसिल नहीं करूँ। क्या सार्थक भाई क्या कर रहे हो यार? कोई कंट्रोवर्सी करो, किसी यूट्यूबर्स को पोक करो, सोशल मीडिया में ट्रेंड में आओ, लफड़ा करो, सब्सक्राइबर गेन करो। क्या ये सालों से एक ही तरीके से न्यूज बता रहे हो? बहुत सारा न्यूज ह्यूमर, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे होते हैं क्या यूट्यूबर्स? क्या है यार, तो यार बहुत मौके मिले हैं लाइफ में मुझे कंट्रोवर्सी करने के, एक दूसरे से ना वो ई लफड़े करके आगे बढ़ने से। पर नहीं यार, मैं आई बिलीव इन स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। और ठीक है, मतलब मेरा काम है न्यूज बताना, न्यूज बनना नहीं। ऑल आइज ऑन क्लाइमेट चेंज। निजो रॉकी बोलते हैं, सार्थक भाई देयर आर लॉट ऑफ नेचर एक्टिविस्ट दैट आर स्प्रेडिंग क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस लाइक चामी मुर्मू, बट देयर आर लेस नोन इन द सोसाइटी, हाउ विल दिस चेंज? हाँ यार, काफ़ी सारे लोग हैं जो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, और इसके बारे में चेंज तभी होगा जब इसको वो लेवल का इशू माना जाएगा जिस लेवल का इशू है। क्योंकि जो आईपीसीसी की रिपोर्ट आई है, जो क्लाइमेट फोरम के लोग बोलते हैं, जो यूनाइटेड नेशंस बताता है, जब तब रिपोर्ट आके, एक डाउन टू अर्थ मैगजीन है, आप उसको फॉलो करो, आपको समझ में आएगा। ओशियन बेल्ट हीट अप हो रहे हैं, वेदर कंडीशंस चेंज, ये जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उतने बड़े स्केल पे मानी ही नहीं जा रही। बात करने की तो दूर की बात, हालिया तौर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्लाइमेट चेंज से आज की डेट में मार्केट डाउन नहीं हो रहा है, आज की डेट में वोट्स नहीं मिल रहे, तो इस आज की डेट में उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। ऑल आइज ऑन क्लाइमेट चेंज। भैया मैंने एक छोटी सी पोएट्री लिखी है, हर्षित वर्मा इरशाद। उस धर्म से पूछो क्या करोगे धर्म का,
उस आशिक से पूछो क्या करोगे इश्क का। आय हाय 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 हाय, जब ये जमीन रहने लायक बचेगी ही नहीं तो उस इंसान से पूछो क्या करोगे इस जहन का। आई एम सूनिंग। क्या लिखी है भाई पोएट्री, लिखते रहो, बहुत बढ़िया। जॉन ले लिया। फ्लैश आर्मी बोलते हैं, ब्रो मैं अपने आसपास पॉल्यूशन ना फैलाने की पूरी कोशिश करता हूं, काफी टाइम से कर भी रहा हूं, पर जब ये बात आपने बड़ों को और लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं तो हंसते हैं। ऐसे लोग की सोच बदलूं कैसे? अगेन से रिपीट द सेम थिंग। तुम अपने लेवल पे करो, वो अच्छाई है तुम्हारी, पर बिल्कुल उस चीज पे ना कि मैं इकलौते दम पे क्या कर सकता हूँ। बॉलीवुड मूवी का तुम क्लाइमेट पे वोट करना शुरू कर दो। फिर अगली बार तुम्हारा एरिया का सांसद आए तुम्हारे पास वोट मांगने, तो बोलना भैया क्लाइमेट के मुद्दे पे क्या सोचा है, आपके मैनिफेस्टो में है कुछ, बस इतने में तो उसकी भी बढ़ जाएगी, तुम्हारे घर वालों की भी बढ़ जाएगी, और वो फिर से हंसने लगेंगे। ये तो यार पर्पस डिफीट हो गया। अंकित मौर्य, इट्स गुड टू सी दैट बीजेपी गॉट सम रियलिटी चेक। बीजेपी पार्टी बिकेम ओवर कॉन्फिडेंट थिंकिंग नो वन कैन do anything to them, but the people showed them the reality. BJP is a very great party, done a great job for India, but incident like Manipur, Olympic, mainly wrestling, protest, farmer protest, last Agniveer scheme, if BJP handled this problem instead of ignoring, it could be go 400+. हम लोग ने जो वीडियो बनाई थी, हमने भी उसमें यही बात किया था कि आपका जो कहते हैं ना अकाउंटेबिलिटी ना लेने की बात थी, वो बहुत लोगों के साथ खटक गई, क्योंकि सरकार अल्टीमेटली लोगों की तो चुनी हुई सरकार है ना, तभी तो डेमोक्रेसी वाली फीलिंग आती है। जब आप जवाबदेही छोड़ दोगे तो लोगों में बहुत गुस्सा आता है, और वो वोट्स में रिफ्लेक्ट किया इस बात पे। सही बात आपने बताई, मणिपुर हो गया, एक बार बस चले जाते, ओलंपिक रेसलर्स हो गए, एक बार बस रेजिग्नेशन मांग लेते। छोटे छोटे चीजें ना जो इंटेंट दिखाती, अगर वो कर दिया जाता तो लोगों को लगता कि नहीं घमंड नहीं दिखाया जा रहा, ये लोग सही में कोशिश कर रहे हैं सुलझाने की, एंड शायद रिजल्ट्स डिफरेंट होते। Why people are so blind? They are not seeing both Elvish and Dhruv as just doing business. We need to step up, guys. Nerd here, बात तो सही है। ये यूट्यूबर लोग ना, इन पर कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ ना ये कलेश कंट्रोवर्सी दिखा के अपना धंधा चमकाते हैं। ये इन लोग का कोई डिमांड नहीं होता है, ये यूट्यूबर लोगों का भीख और मांगते हैं सब्सक्राइबिंग की और लाइक की और शेयर की भी मांग लेते हैं ना, और फिर उन लोग को गाली देते हैं जो करते नहीं है। उनका भी कोई दीन ईमान नहीं होता जो लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। सच बताऊं तो सब एक ही कैटेगरी के हैं सब। तुम लाइक करना, इन सब फचड़ों में मत फंसना। तंग किया गया। क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। ताली बजाओ। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बीजेपी को सपोर्ट करने के बदले एक बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से जॉर्जिया मेलोनी का नंबर मांग लिया है। फॉक्सी से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा, एक बार मेलोनी का नंबर दे दीजिए, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर चाणक्य वाली चाल चलते हुए नीतीश कुमार को कहा है कि वो हर साल फोन नंबर के 2 अंक बताएंगे ताकि नीतीश कुमार 5 साल तक एनडीए में टिके रहें। अरे यार, दिस इज प्रोबब्ली द बेस्ट इलेक्शन कमेंट्री आई हैव सीन। 2 नंबर बताएंगे। ये है असली पोल ह्यूमर। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। बाबू ये नीतीश कौन है? बार बार ब्याह हो गया तुम्हारा, पूछ रहा। गद्दारी कर बे। कहाँ कह रही हो? नीतीश सबके हैं, कोई बात नहीं। इस बार मैटर में नो कॉम्प्रोमाइज, चाहे सरकार भी गिर जाए। हाँ, इस मैटर में नहीं, मर्द अपनी पसंदीदा औरत का नंबर शेयर नहीं करता। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? करके तूने मेरा मीम बना दिया। मैं तो भाई बस ये देखता हूँ कि जो आजकल के एआई एडिक्ट्स होते हैं वो कितने परफेक्ट से होते हैं। कोई कह नहीं सकता कि अखिलेश यादव नहीं है। ये अखिलेश पर यार ये सब गाने बना के ना बेइज्जती मत करो अखिलेश की। अखिलेश का एक ओजी सॉन्ग ऑलरेडी है मार्केट में। कब आओगे मेरे पॉलिटिकल एंथम, तुम लोग को नहीं पता कुछ। म्यूजिशियंस अंबानी कैन अफोर्ड, म्यूजिशियंस अंबानी कैन नॉट अफोर्ड। राजा जी करे ये इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हुआ है ना आजकल। इंस्टाग्राम पे हर जगह ट्रेंड चल रहा है ना इस चीज का। भाई अंबानी ये स्वैग थोड़ी अफोर्ड कर पाएगा। सोचो अनंत अंबानी की शादी हो रही है, सारे बॉलीवुड वाले, मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स वगैरह आए हुए हैं, वहाँ हारमोनियम पे बैठे हैं, राजा जी टाटा राजा जी एक भाई मजा तो आ जाएगा। लेकिन यार प्लीज अंबानी डू इट फॉर पब्लिक डिमांड है। एक बार मनोज तिवारी को बुला लो, आप ही का आदमी आ भी जाएंगे। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। घर वालों ने रात को 2 बजे तक फोन चलाते देख लिया। एक बेटा थे श्रवण कुमार, यही है बेशरम कुमार। परिवार का नाम बुरा दिया है ये 2 बजे तक यार वही है। सब तो आजकल तो सभी चलाते हैं 2 मेरे ख्याल से ये तो एक जनरेशनल शिफ्ट हो गया है कि पहले 10 बजे तक सब सो जाते थे। आजकल आप कहीं भी जाओ, कमरे में बच्चा है वो चला रहा है, वो 1 बजे के पहले फोन नहीं छोड़ता।
नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के चक्कर में सब भूल गए कि मैं जेल में हूं। यार आपकी एक भी सीट नहीं आई दिल्ली में, 1 या 2 आ जाती तो शायद केजरीवाल भी थोड़े लाइमलाइट में आते कि हाँ बोल, आप बोल। ये सब क्या हो गया आदि, कैसे हो गया? इन जालिमों ने मिलकर ये क्या हल कर दिया तुम्हारा? खैर इलेक्शन के बहुत मीम्स आए थे, बहुत फनी मीम्स, ये कुछ थे। बाकी आपको देखना है तो पूरा अलग से एपिसोड बनाया हुआ है हमने, यहां जाके आप वो देख लेना। अगले हफ्ते मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, यू नो द ड्रिल। हम मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय, शब बखैर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।